नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। तो आप लोगों से जैसा मैंने वादा करा था, शाम के 3 बजे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ये रहा पहली क्लास हिंदी का। आप लोग प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। और एक बात, अगर अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे ज़रूर लगा लें। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को एंजॉय करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भाषा परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है, इसके ऑप्शन हैं शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वर्ण। यानी कि जब आप लिखते हो क, ख, ग, ये हुए आपके वर्ण, यही वर्ण कहलाते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है चिन्नी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या फिर भारोपीय। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, हिंदी जो है वो हमारी भारोपीय से है। देखो, अगर इसको आप तोड़ोगे भारोपीय को, तो भारत प्लस यूरोप निकलेगा, उससे ये भारोपीय की संरचना ली गई है। ठीक है ना? यानी कि भारोपीय से ही हम लोगों का क्या हुआ है, हिंदी भाषा परिवार समृद्ध हुआ है। यानी कि इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखो, ये जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो तो बिना अनडाउट क्या है, हिंदी है। एक बात और याद रखना आप लोग कि ये जो सीरीज चल रही है, ये सिर्फ केबीएस पीआरटी की सीरीज नहीं है। गलतफहमी में ना रहे, पीजीटी और टीजीटी है ना, सारे लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो कॉमन स्ट्रक्चर है सारे सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी कि किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से? तो ये आंसर जाएगा अपभ्रंश से। देखो, मैं इसकी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, पूरे अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करा है, जहां से आप जान पाओगे कि किससे कौन सा लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। और अंत में आपको मैं शॉर्ट नोट्स भी लिखाया हूँ। आप क्या करो, ऐसी तैयारी करते हो तो आप पेन और पेपर को साथ में जरूर रखो, नोटबुक रखो और वहां से नोट करते जाओ। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ वीडियो देख के बाद में उसे लिखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एजुकेटर लाइव से जुड़ सकते हो। द एजुकेटर लाइव, आपको द एजुकेटर लिखना है और LIVE। तो आप बिना स्पेस के अगर इसे लिखोगे टेलीग्राम पे तो आप हमारे चैनल को पा जाओगे। वहाँ पे लोगो ये देख लेना और ज्वाइन कर लेना। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, करीब 60 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो मुझको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कन्नौजी, दूसरा नंबर अवधी, तीसरा नंबर बांगुरू और चौथा नंबर है तेलुगु। तो देखो, ये सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये तीनों दोस्तों आपके क्या हैं, हिंदी भाषा के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये जो तेलुगु है, ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो देखो, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों के बीच में। आज आप लोगों की गलतफहमी को मैं दूर कर दूंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये राष्ट्रभाषा होता, लेकिन हिंदी को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा है। तो आप जान लो आज, ये हमारी क्या है, राजभाषा है। चलिए, ये जो है राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देख लो आप, देवनागरी लिपि में आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी, वो हो जाएगा आपका मराठी। इसके अलावा सिंधी, गुजराती, ये सब के अपने अपने लैंग्वेज हैं। देखना, ये वर्ड्स जो हैं आपको बहुत डिफरेंट तरह से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि मराठी द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग होके अलग अलग राज्य बने थे, और इसका बेस जो था दो राज्यों का अलग होने का, वो भाषा यानी कि लैंग्वेज का बैरियर था, जिसके कारण दोनों स्टेट क्या हो गए? अलग थलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि हिंदी दिवस जो है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल, अभी हाल में ही हम लोगों ने क्या किया है? हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया, यानी कि 14 सितंबर इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि पाली प्राकृत, यानी कि इस पाली के बाद प्राकृत आया होगा, अपभ्रंश आया होगा, उसके बाद हिंदी, या फिर प्राकृत अपभ्रंश हिंदी फिर पाली, या फिर अपभ्रंश पाली प्राकृत या हिंदी, या फिर हिंदी पाली अपभ्रंश या प्राकृत। आपको इन चारों ऑप्शंस में एक को सही करना है कि हिंदी भाषा का सही विकास का क्रम क्या है, आपको ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। आप लोग में से देखना चाहता हूं कि मैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली, यानी कि पाली के बाद प्राकृत अपभ्रंश तब हिंदी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यही इसका राइट डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी कि एज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो देख लो, मैंने बताया था कि भारोपीय परिवार यानी कि क्या? भारत प्लस यूरोप। तो ये हिंदी तो आएगी ही, क्योंकि हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। आपने अभी तुरंत पढ़ा था इसको। यानी कि अब देखो, मराठी तो हम लोग हिंदी देवनागरी में ही लिखते हैं, तो मराठी तो डेफिनेटली होगा ही, और गुजराती भी इसी भाषा परिवार का सदस्य है। यानी कि जो अकेला बच गया वो हो गया आपका मलयालम, यानी कि ये क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार का क्या है? एक सदस्य है, जैसे कि तमिल और तेलुगु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? 14, 15, 18, 22। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 22, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18th जो है शेड्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज 22 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यानी कि वो कौन सा डेट था जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय ले लिया गया था? तो आपको इसका सही आंसर करना है। देखते हैं 15 अगस्त 1914 को, यानी कि हमारे आज़ादी पाने के तुरंत बाद, या फिर हम जब गणतंत्र हुए थे तब, या फिर 14 सितंबर 49, या फिर 1950 को। तो देखो यहाँ पे लड़के कॉम, यहाँ पे ही लोग जो हैं क्या होते हैं? मात खाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर तो दोनों में है, लेकिन आपको जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 49 में हम लोगों ने क्या किया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। याद रखना, राष्ट्रभाषा नहीं, ये है राज्यभाषा। अब देखिए, हिंदी की आदि जननी कौन सी लैंग्वेज है? पाली, प्राकृत या अपभ्रंश, लेकिन या फिर संस्कृत। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संस्कृत। देखो मैं इसको वीडियो के अंत में जो आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चीज़ों को मैंने नोट्स में लिखा रखा है, आपको एक एक करके सारी बात समझाने वाला भी हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? देखो खड़ी बोली ही इसकी क्या है? वेरी पॉपुलर, इसका एक क्या है? रूप है, फॉर्म है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि ब्रजभाषा है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है, आपको बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हमारी क्या है? पश्चिमी हिंदी का ब्रजभाषा हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 यानी कि 351 में किस विषय का वर्णन है कि ये संघ की राजभाषा है, उच्चतम न्यायालय की भाषा है, पत्राचार की भाषा है या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? देखो ये क्वेश्चन में अधिकतर लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये तीनों आप लोगों को लग रहा होगा राइट है, लेकिन ये तीनों गलत है। आपका सही आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 351 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो ये रहा मेरा नोट्स, जिसके बारे में आप लोगों को मैं क्या कर रहा था? बता रहा था। देख लेते हैं हम लोग। देख लो टोटल वर्ल्ड में जो है
3000 यानी कि 3000 भाषा है, जिसमें से हिंदी क्या है, एक उसका सदस्य है। अब आगे देख लो, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, याद रख लो आप, इंडो यूरोपियन परिवार का क्या है, फैमिली का ये हिस्सा है। भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार का सबसे बड़ा परिवार भाषा परिवार है। ऑब्वियस सी बात है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बंगला, गुजराती, उड़िया, मराठी, ये सभी क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के फैमिली मेंबर हैं। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला क्या है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अब देख लो हिंदी के विकास का क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो आप, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सॉरी, मैंने रटने की बात कही, आपको रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत है। देखो सबसे पहला क्या होगा, संस्कृत, उसके बाद पाली, तब फिर प्राकृत, देन अपभ्रंश, उसके बाद अबहट। देखो टॉ के नीचे एक टॉ छूट गया है। देखो हिंदी टाइपिंग करने में तो दिक्कत आती है, जिसके कारण ये छूटता है, इसके लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद हो जाएगा प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला। तो आप इन दोनों को क्या कर लो, टिक आउट कर लो। एक बात और, अब देख लेते हैं हम लोग पिछले साल 2018 में केबीएस पीआरटी में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार में किस विकल्प में दिखाए गए हैं, आपको देख लो कौन से प्रमुख भाषा परिवार के बारे में है। तो देख लो जहाँ पे भी भारत आ रहा है वहाँ पे तो हिंदी आएगी ही, और हिंदी आप लोगों को मैंने बता दिया था भारोपीय भाषा का परिवार है। तो आप यहाँ पे देख लो कहीं पे भी भारोपीय आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि आप बिल्कुल आसानी से क्या करोगे, डी नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे। तो ये हो गई आपकी बात। तो अब देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसके लिए आप क्या हो, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है उसको अवेल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे द एजुकेटर लिख के मुझसे जुड़ सकते हो। और इंस्टाग्राम और फिर जो ट्विटर हैंडल है, आप लोग अगर ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर फेसबुक चलाते हो, हर जगह पे आपको द एजुकेटर लाइव सर्च करना है विदाउट एनी स्पेस। आप हमारे चैनल को हर जगह पे पा सकते हो। प्लीज़ आप क्या कर लो, मुझे फॉलो कर लो इन सारे पेजेस पे, और आप फेसबुक पेज पे भी लाइक कर लो। और एक बात, मैं आप लोगों को जल्द ही क्या करूँगा, इस वीडियो के नीचे आपको मैं पिछले जो 2 हिंदी के सेट हैं जो कि केबीएस पीआरटी में आया हुआ है, ठीक है ना, केबीएस पीआरटी 2018 के जो हिंदी के सॉल्व पेपर हैं, दोनों वीडियो का लिंक मैं एक एक करके दे दूंगा। 10 और 10 यानी कि टोटल आपको ऑप्शन दिखेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नीचे दिख जाएगा कमेंट सेक्शन में। आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी के प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे देखने को आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके कीमती वक्त से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, तो आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपसे यही उम्मीद है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम। साइनिंग ऑफ टाइम हो गया है। गुड नाइट आप सभी को।